जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा सप्तशती में छठा अध्याय धूर्म लोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से सुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन सुरेंद्र के क्रोध का पारा ना रहा और उसने अपने सेनापति धूर्मलोचन से कहा, धूर्मलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़ कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। आदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूर्मलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू शुंभ और निशुंभ के पास चल। आदि तू प्रसन्न पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान आदि बाल पूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूर्मलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंखारा से ही भस्म कर डाला। वह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियां तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने गिरवा के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुर की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महान बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूर्मलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। आदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। बोलो साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयानक तथा अत्यंत विषैतित मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पासा लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ंग धारण किए हुए थी
तथा चीते के चमार की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयानक शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर गुंजा रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह परश पर राक्षसों को अंकुशधारी मानो महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इस प्रकार वह घोड़े, रथ, सारथियों, वह रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। वह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर लपका, और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वह चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयानक शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयानक मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुंक शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़ कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मारा हुआ देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुम को स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वह लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अंत संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी वैख्याति होगी। ख्याति नाम होगा। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। मेरी माँ शक्ति की जय हो। आरती दुर्गा जी की। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदरी मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर राजत को मृग मद को मैया को मृग मद को जवल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन
डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता, दुखियों के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चार अति शोभित, खड़ंग खपड़ धारी मैया, खड़ंग खपड़ धारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। तेरी माल के तुम्हें राजत, गोला गढ़ में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, मैया मन दिल से गावे, मैया तन धन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरो हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन दावत, मैया जी को सदारी मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करनी, मैया जय दुख को हरनी, मैया जय सुख को देनी। तुमको निस दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। माँ क्षमा याचना, क्षमा याचना माँ का। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ, और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष की प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कमेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरे प्रेम
आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हैं। आप मेरे लिए मेरे मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। कुल की देवियों की जय हो। हे मेरी माँ शक्ति, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे माँ, भक्ति देना, भक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो। जय मेरी माँ शक्ति।